सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ 3 स्वतंत्रता दिवस। सदियों से हमारे देश पर पहले मुगलों ने अधिकार किया। आप जानते होंगे पहले तो मुगल थे जिन्होंने हमारे देश पर अधिकार करा। उनके शासनकाल में भारत की जनता को धार्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा मरोड़ा गया। जो भारत की जनता है उनको उस टाइम भी तोड़ा मरोड़ा गया और अच्छे प्रकार से जनता का दोहन किया गया। मुगलों के बाद यहाँ अंग्रेज आ गए। वो आए तो ऐसे व्यापार के लिए थे, पर बाद में वो फिर राज्य जमा लिया था उन्होंने। वे आए तो थे व्यापार करने, बिजनेस करने आए थे, परंतु मुगलियां सल्तनत की गिरती दीवारों और देशी राजाओं की आपसी फूट, देशी राजाओं में आपसी फूट थी ना, उनका उन्होंने सहारा लिया था। वो झूठी शान के दिखावे ने इस देश को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। अब अंग्रेज यहाँ नए नए बारूदी हथियारों, तोपखानों, फूट डालकर राज करने के सिद्धांत से लैस होकर आए थे। ठीक है, अंग्रेज आ गए। अब उन्होंने नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां पूरे देश की बागडोर को एक केंद्र के अंदर समेटने का कार्य किया, वहां नई औद्योगिकी नीतियों के मक्कर जाल से पूरे देश को बांध दिया। उन्होंने क्या करा, पूरे देश को उस जाल से बांध दिया और हम गुलाम हो गए उनके। इस प्रकार अंग्रेजों ने लगभग 2 सदियों तक इस देश के अनुसंधानों का, संसाधनों का बेरहमी से के साथ दोहन किया। अंग्रेजों ने 2 वर्ष तक किया। अब कहते हैं कि जुल्म की जब इंतहा हो जाती है तो जुल्म सहने वालों की आत्मा करा उठती है। मतलब बहुत इम्तिहान हो जाती है ना, घड़ा पार हो जाता है। तब हमारे देश भारत में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की जातियों ने, जब अंग्रेज हमारे ऊपर इतने जुल्म कर रहे थे, तो अंग्रेज की जातियों से सब जनता का धैर्य बांध टूट गया और जनता उठ खड़ी हुई। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाहियों ने विरोध किया। जो सिपाही थे उन्होंने विरोध किया ब्रिटिश के खिलाफ, तो उसे जबरन दबा दिया सिपाहियों ने, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। परंतु सदी के अंत तक, सदी के प्रारंभ में हुआ और अंत तक आते आते कुछ ऐसे नौजवानों ने आवाज बुलंद की कि सारा देश जाग उठा। अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरी। किसने भरी? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना कलाम आजाद, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय, इतने सारे लोग, तो आधे हजारों अनाम शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन लगा दिया, अपना जीवन सर्वत्र होम कर दिया। ठीक है, आजाद कराने के लिए। अब 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चला गया। उन्होंने आंदोलन चलाया जिसका सामना ब्रिटिश हुकूमत की जातियां भी नहीं कर सकी और सन 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो के जन आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए और फिर हमारा देश आजाद हुआ था। और हमारा देश फिर हुआ 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज की हुकूमत समेटकर उनको यहाँ से जाना पड़ा था। कब? 15 अगस्त 1957 पे। अब तथा स्वतंत्रता भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, के हाथों में सौंपनी पड़ी। परंतु यह दिन ऐसे दुर्भाग्य का जन्मदाता भी है। एक दुर्भाग्यवश बात भी हुई थी, क्योंकि इस देश जो भारत था उन्हें 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। किस किस में? भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया। इसी दिन हुआ था ये, वरना सब एक साथ ही रहते थे। आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया, परंतु हजारों देशवासियों को इस आजादी की बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हजारों बेकसूर जिंदगियां मैं अभी
नफरत की भेंट चढ़ गई। भाई भारत पाकिस्तान अलग हुए, नफरत हो गई, देश अलग हो गए। लोग इस दिन हुई भयंकर त्रासदी को धीरे धीरे भूल गए और जिंदगी की रफ्तार भारत में तेजी से तोड़ने लगी। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये क्या है, लाल किला है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, झंडा फहराया जा रहा है। चलिए, अब इस स्वतंत्रता के दिवस पर प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्र का तिरंगा झंडा फहराते हैं। लाल किले पर हमेशा क्या होता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है और स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाते हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हैं और देश विदेश में होने वाली गतिविधियों के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में क्या है, बताया जाता है, क्या चल रहा है, तथा भावी योजनाओं का उल्लेख भी करते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस के अवकाश रहता है, तो खैर स्कूल्स खुलने लगे, पर पूरा नहीं खुलता, सिर्फ झंडा फहराया जाता है। सभी राज्यों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस दिन भारतीय तिरंगा लहराया जाता है। छुट्टी रहती है, तिरंगा लहराया जाता है यहाँ पे। और देश के प्रधानमंत्री कहाँ पे, लाल किले पर फहराते हैं। प्रभात फेरियां निकलती जाती हैं और स्कूल के बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जो स्कूल में क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को लेके, है ना। अब खेल कूदों का आयोजन किया जाता है और मिठाइयाँ भी बांटी जाती है। जैसे स्कूलों में क्या होता है, लड्डू भी बांटे जाते हैं, बूंदी बांटी जाती है, ऐसे मिठाई भी बांटी जाती है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर टिक करेंगे। स्वतंत्रता दिवस त्योहार है क्या है, राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीय अवकाश रहता है कब, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। मुगलों के बाद भारत में आए थे कौन, अंग्रेज आए थे मुगलों के बाद। मुगलों की भी हमने गुलामी करी थी और अंग्रेज जब आए थे तब भी रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी। चलिए, डैश दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। सदियों से हमारे डैश पर मुगलों का अधिकार रहा, देश पर, हमारे देश पर। स्वतंत्रता दिवस पर डैश निकाली जाती है क्या, प्रभात फेरी। प्रभात फेरी निकालते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी उनके डैश में आया उन्होंने कुचल दिया, जो भी उनके विरोध में आया उन्हें कुचल दिया गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सत्य के सामने सत्य और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलो, अंग्रेज भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। हाँ बिल्कुल, ये सही है। हमारा देश 15 अगस्त 1950 को आजाद हुआ था। नहीं। स्वतंत्रता दिवस हमारा धार्मिक त्योहार है। नहीं, राष्ट्रीय त्योहार है। देश दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। हाँ, जब देश आजाद हुआ तो देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।